हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का पूजा फिजिक्स चैनल में स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे सूक्ष्म अवस्था व स्थूल अवस्था। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे अपन, उसके यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे थे। आज सूक्ष्म अवस्था व स्थूल अवस्था की बात करते हैं। सूक्ष्म अवस्था किसको बोलते हैं कि यदि कोई कण मान लो भेद्य है, डिस्टिंग्विशेबल है, तो प्रत्येक कण जो है उसके ऊर्जा स्तर जो है वो सूक्ष्म अवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि कण मान लो अविभेद्य है तो कण का एक ऊर्जा स्तर में कुल कणों की संख्या भी सूक्ष्म अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। और स्थूल अवस्था की कोरस्पॉन्डिंग बहुत सारी सूक्ष्म अवस्थाएं होती है। ये बाकी चीज़ें आप लोग इनके फॉर्मूले होते हैं कि किस तरीके से स्थूल अवस्था को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग सूक्ष्म अवस्थाएं किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोग जब एमबी स्टैटिक्स पढ़ोगे, बीई स्टैटिक्स पढ़ोगे और एफडी स्टैटिक्स पढ़ोगे तो इनके अंदर अलग अलग फॉर्मूलेज है, तो वहाँ पे बात करेंगे। पहले मैं एक फॉर्मूले की बात करूँ, यदि मैं बात करूँ फॉर्मूले के अंदर कि जो मैक्रो स्टेट है, मैक्रो स्टेट मतलब स्थूल जो अवस्था है, स्थूल अवस्था के फॉर्मूले की मैं बात करूँ क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर या क्लासिकल स्टैटिक्स के अंदर, तो जो मैक्रो स्टेट है इसको इंग्लिश में बोला जाता है मैक्रो स्टेट, और जो सूक्ष्म है उसको बोला जाता है माइक्रो स्टेट। तो मैक्रो जो स्टेट है उसका फॉर्मूला होता है n+1, यानी कि n जहाँ पे है, n जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतने ही क्या होंगी, उसकी मैक्रो स्टेट बनेगी। और जो माइक्रो स्टेट है उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। यहाँ पर भी n जो है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे इनके बारे में डिटेल से, अपन जब एमबी स्टैटिक्स पढ़ेंगे और बीई एफडी पढ़ेंगे तब बात करेंगे। यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स की बात करूँ कि जो माइक्रो जो स्टेट जो है उसकी कंडीशंस की मैं बात करूँ। यहाँ पे इसकी 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर फर्स्ट जो है वो ये बोलता है कि यदि मान लो कोई सिस्टम है मेरे पास और उसमें कुल पार्टिकल्स की संख्या जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। यानी कि मैं क्या बोलूँ, यदि कोई सिस्टम है, कोई निकाय है, कोई सिस्टम है, तो कुल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कुल कणों की संख्या, पार्टिकल्स की संख्या कांस्टेंट होनी चाहिए, कुल पार्टिकल्स की संख्या कांस्टेंट होनी चाहिए। यानी कि समेशन ऑफ ni इक्वल टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। सेकंड क्या कंडीशन है इसकी, यदि किसी सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी, या मैं बोलूँ टोटल एनर्जी और जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उनका मल्टीप्लिकेशन भी कांस्टेंट होना चाहिए। या मैं बोल देती हूँ, यदि किसी सिस्टम के अंदर ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कणों की संख्या है और ENI एनर्जी है प्रत्येक पार्टिकल के कोरस्पॉन्डिंग, प्रत्येक कण के संगत एनर्जी है, तो समेशन ऑफ ni और ENI ये भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये माइक्रो जो स्टेट है उसकी कंडीशंस है। ये कंडीशंस अपन अप्लाई करेंगे जब भी अपन एमबी स्टैटिक्स की बात करेंगे तब। आगे मैं बात करूँ इसी के अंदर कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं कि मान लो कोई सिस्टम है और उसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो और यदि मैं बात करूँ कि उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब ये है n1 n2 n3, इस तरीके से ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और उस सिस्टम जो है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करूँ कैपिटल N है, तो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी ओम इक्वल टू n का फैक्टोरियल अपॉन n1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल, n3 का फैक्टोरियल डॉट 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 ni। ये उस सिस्टम की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी की बात करें तो अपन बोल सकते हैं कि उस सिस्टम के अंदर यदि n1 n2 n3 ऐसे बहुत सारे जो माइक्रो स्टेट है उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स है और उस सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल N है, तो ये जो फॉर्मूला है वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब अपन बात करते हैं कि जो एमबी स्टैटिक्स थी
एम्बिस्टैटिक्स को समझाना या उसके अंदर नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं उनको कैलकुलेट करना। तो अपन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि मान लो कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर N1 N2 N3 ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग एनर्जी E1 E2 E3 EI इस तरीके से है। तो उसके लिए कोरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला कि माना किसी निकाय में N1 N2 इस तरीके से Ni कण है तथा ऊर्जा एनर्जी E1 E2 E3 ENI है या EI है, तो प्रायिकता होगी, तो प्रायिकता लिख सकती हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी लिख सकती हूँ, प्रायिकता होगी लिख सकती हूँ उस कंडीशन में ओम इक्वल टू हो जाएगा n का फैक्टोरियल अपॉन N1 N2 N1 का फैक्टोरियल N2 का फैक्टोरियल डॉट 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 Ni का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा। इस प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ n का फैक्टोरियल अपॉन पाई आई, और ये हो जाएगा Ni का फैक्टोरियल, क्योंकि ये जो नीचे जो है इसके N1 N2 N3 Ni ये मल्टीप्लाई में है। यदि ये एड में होता है, प्लस साइन होता है इनके बीच में, तो अपन समेशन लगाते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई है, गुणा का साइन है, तो मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, कंबाइंड रूप से इसको पाई आई लगा के लिख सकते हैं। मैं दोनों तरफ ln ले लूँ, दोनों तरफ ln लेने पर, क्योंकि अपन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो दोनों तरफ ln लेने पर जैसे ही मैं ln लूँगी तो ये ln ओम हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ln Ni का फैक्टोरियल माइनस, इसको मैं लिख सकती हूँ समेशन ln Ni का फैक्टोरियल। देखो मैंने क्या किया है कि जैसे ही मैंने ln लिया तो a अपॉन b है, तो a माइनस बी होगा, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया, और जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो ये पाई आई जो है, ln पाई आई जो है वो समेशन में चेंज हो जाता है, तो मैंने पाई आई को किस में चेंज कर दिया, समेशन में चेंज कर दिया, बाकी टर्म्स लिख दी समेशन ln Ni का क्या लिख दिया, फैक्टोरियल लिख दिया। अब इस जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन बोल देती हूँ 1। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला यूज में लेते हैं, जिसको स्टर्लिंग फार्मूला बोलते हैं। इस स्टर्लिंग फार्मूला की सहायता से अपन ln Ni फैक्टोरियल को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो स्टर्लिंग जो फार्मूला है, स्टर्लिंग फार्मूला बाई स्टर्लिंग फार्मूला। तो स्टर्लिंग का जो फार्मूला है, उस फार्मूले की जो वैल्यू है या उस वो फार्मूला जो है वो ये होता है कि मान लो ln xi का फैक्टोरियल है, तो इसको ओपन किया जाता है x, ln x माइनस का x होता है। इसी तरीके से मैं ln Ni और ln Ni का जो फैक्टोरियल है इसको ओपन कर सकती हूँ। देन इक्वेशन फर्स्ट से मैं बात करूँ, मैं लिख सकती हूँ ln ओम इक्वल टू हो जाएगा Ni या n का फैक्टोरियल ln n माइनस समेशन, ये हो जाएगा Ni समेशन, ये सॉरी ये फैक्टोरियल नहीं है यहाँ पे, ये हो जाएगा ln Ni माइनस का क्या हो जाएगा Ni। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ वापस एक बार सही से, ln ओम n ln n माइनस का n, समेशन से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, समेशन Ni ln Ni माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, समेशन और Ni हो जाएगा। यहाँ पे अपन क्या जानते हैं कि समेशन जो Ni है इसको मैं लिख सकती हूँ N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कैपिटल N लिख सकती हूँ, क्योंकि कंप्लीट जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उनसे ही तो एक सिस्टम बना हुआ था, जिसके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या थे, कैपिटल N थे। तो इसको मैं लिख सकती हूँ कैपिटल N। ये कैपिटल N जो है इस वाले कैपिटल N से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन मेरे पास ये जो इक्वेशन है वो बच जाएगी, क्या हो जाएगी, मेरे पास इक्वेशन चेंज हो जाएगी, ln ओम इक्वल टू हो जाएगा n ln n माइनस समेशन Ni, और ln कितना हो जाएगा, Ni हो जाएगा। अब अपन क्या जानते हैं कि इक्विलिब्रियम में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इन इक्विलिब्रियम प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है। देन मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए इसको इक्वेशन 2 बोल देती हूँ। इक्वेशन 2 का
क्या करते हैं अपन, डेरिवेटिव करके 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव करने पर एंड और क्या करना है, 0 के इक्वल पुट करना है, और 0 के इक्वल पुट करने पर जैसे ही मैं इसका डेरिवेटिव करूँगी तो ये हो जाएगा डेल ln ओम इक्वल टू 0 इक्वल टू हो जाएगा n जो है या n ln, क्योंकि n भी कांस्टेंट है, ln n भी कांस्टेंट है, तो इस वाली टर्म का तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका करती हूँ समेशन ni का करूँगी तो डेल ni हो जाएगा, और ln ni जो है ऐसे कैसे माइनस समेशन i ni, तो इस बार ऐसे कैसे ln ni का 1/ni और ni का क्या हो जाएगा डेल ni इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ni इस ni से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा अपन ये भी जानते हैं, वी नो दैट, अपन ये भी जानते हैं कि समेशन ni इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यदि इसका मैं डेरिवेटिव करती हूँ तो डेल ni इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो मेरे पास कितना बचा, माइनस का समेशन डेल ni और ln डेल ni ni इक्वल टू क्या है, 0 है। इसको बोल देती हूँ इक्वेशन नंबर 3 बोल देती हूँ मैं। इसके अलावा अपन क्या क्या और जानते हैं, वी नो दैट, अपन ये भी जानते हैं कि समेशन ni इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे ही मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ डेल ni इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 4 बोल देती हूँ। और अपन ये भी जानते हैं कि समेशन ni या कैपिटल बोल देती हूँ, कैपिटल ni और ni इक्वल टू भी कितना होता है, कांस्टेंट होता है। इसका भी मैं डेरिवेटिव कर देती हूँ, करती हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ei जो है इसको ei बोल देते हैं, ei और n का हो जाएगा डेल ni, क्योंकि ei तो क्या है, कांस्टेंट है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको बोल देती हूँ इक्वेशन नंबर 5 बोल देती हूँ। इक्वेशन 4 व 5 को मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 3 में ऐड करना चाह रही हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं क्या बोल रही हूँ, इक्वेशन 4 को अल्फ़ा से व इक्वेशन 5 को बीटा से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 3 में ऐड करने पर, इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ, तो मेरे पास ये हो जाएगा समेशन, इक्वेशन 3 थी डेल ni और ln ni प्लस का इक्वेशन 4 हो जाएगी, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और डेल ni इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ बीटा से, समेशन ei, और ये हो जाएगा डेल ni इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल ni इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्यों ना मैं समेशन डेल ni कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरे पास बच जाएगा ln ni प्लस का अल्फ़ा बीटा ei इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मेरे पास a और b है। यदि मेरे पास समेशन डेल ni नॉट इक्वल टू 0 है, देन मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ ln ni प्लस का अल्फ़ा बीटा ei इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यदि ये नॉट इक्वल टू 0 है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको मैं सोल्व कर लेती हूँ, ln ni इक्वल टू माइनस का अल्फ़ा प्लस का बीटा ei हो जाएगा। ni इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर माइनस का अल्फ़ा और e टू दी पावर माइनस का बीटा ei हो जाएगा। इसको मैं मान लेती हूँ कि कैपिटल A मान लेती हूँ e टू दी पावर माइनस का अल्फ़ा को, तो मेरे पास ni इक्वल टू a e टू दी पावर माइनस का कितना हो जाएगा, बीटा ei हो जाएगा। यही अपने को क्या करना था, कैलकुलेट करना था, टोटल नंबर ऑफ क्या है, ये पार्टिकल्स है। इसको मैं इक्वेशन बोल देती हूँ, इक्वेशन नंबर 6 बोल देती हूँ। यदि मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन 6 के दोनों तरफ समेशन लगा दूँ, इक्वेशन 6 के दोनों तरफ समेशन लगाने पर, समेशन लगा देती हूँ, तो मेरे पास चेंज हो जाएगी इक्वेशन, समेशन ni इक्वल टू a तो कांस्टेंट है, समेशन e टू दी पावर माइनस का बीटा ei हो जाएगा।
ये समेशन लगाते ही N1 + N2 + N3 लिखेंगे इसको, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल N हो गया, ए हो गया, और इसको बोला जाता है Z। यहाँ पे Z जो है समेशन e⁻ माइनस का बीटा EI है। इस Z को सवितरण फलन बोला जाता है, सवितरण फलन, या आप लोग बोल सकते हो पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, जब भी अपने को पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करना होगा तो इस फॉर्मूले में रख के वैल्यूज़ EI टोटल एनर्जी और अपन क्या कर लेंगे, उसका सवितरण फलन या पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से मैं कैपिटल A की वैल्यू निकाल सकती हूँ, N कितना हो जाएगा, Z हो जाएगा। देन इक्वेशन नंबर 6 से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे Ni = N/Z e⁻ का कितना हो जाएगा, बीटा EI हो जाएगा। ये ही क्या है, मैक्सवेल वोल्टेज मान स्टैटिक्स, या मैक्सवेल वोल्टेज मान स्टैटिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, कणों की संख्या को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, कणों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। अब यदि मैं यहीं पे प्रोबेबिलिटी की बात करूं, प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ तो इस इक्वेशन के अंदर 7 बोल देती हूँ, इक्वेशन 7 में n का दोनों तरफ डिवाइड कर देती हूँ, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PEI = हो जाएगा Ni/n बोल देती हूँ, ये n से n कैंसिल हो जाएगा, Z हो जाएगा, और e⁻ कितना हो जाएगा, बीटा EI हो जाएगा। यदि मैक्सवेल वोल्टेज मान स्टैटिक्स के अंदर अपने से प्रोबेबिलिटी की भी बात कर ले तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का अपन डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी आप लोगों की मैक्सवेल वोल्टेज मान स्टैटिक्स। आज अपने ये 2 टॉपिक्स की बात की है, माइक्रोस्टेट, मैक्रोस्टेट एंड मैक्सवेल वोल्टेज मान स्टैटिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।